अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आजकल आप पेपर की भागम भाग में लगे होंगे कि उसकी तैयारी करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा करीब हैं और आज मैं आपको इंग्लिश के पेपर के बारे में बताऊंगी कि इंग्लिश के पेपर में आपकी बुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन से हैं और उसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस या मतलब बाकी एमसीक्यूज वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। अपनी बुक्स पकड़ लें 10th क्लास की इंग्लिश की, जो कि आपकी बुक है यूनिट नंबर 1। आपका यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ नंबर 5 और 6 है। पैराग्राफ नंबर 5 और 6 इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2 जो कि चाइनीज़ न्यू ईयर है। चाइनीज़ न्यू ईयर में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो 2nd और 5th है। सेकंड आपकी जो कि हेडिंग आ जाती है क्लियरिंग हाउसेज एंड न्यू प्लॉट्स और 5th आपकी हेडिंग है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। अब हेडिंग जो है ये आपके पेपर में गिवन नहीं होंगी, लेकिन ये पैराग्राफ जो है इनमें से आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ चैप्टर में से। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपका जैसे कि ट्राई अगेन समरी है, उसकी समरी आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपका यूनिट नंबर 4 आ जाता है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो 2nd है, जो कि स्टार्ट हो रहा है हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स यहाँ से और एंड होगा क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। ये आपका एंड होगा यहाँ तक। ये आपका इंपॉर्टेंट है 2nd पैराग्राफ। एंड द इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, जिसमें आपके बैंड एडेड आ जाता है, बैंडेड्स आ जाता है, प्लास्टर और 3rd हेडिंग आपकी इलास्टिक बैंडेज। ये 2 हेडिंग्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 5 आ जाता है। यूनिट नंबर 5 देखिए, उसमें आपका यूनिट नंबर 5 आपका दी रेंज, जिसकी आप समरी लर्न करेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 विच इज टेलीविजन ऑन न्यूज़पेपर, टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो हैं पैराग्राफ नंबर 2, 3 एंड 6। सेकेंड पैराग्राफ जो कि न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस, यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड हो रहा है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। 3rd पैराग्राफ टेलीविजन ऑन द अदर हैंड से स्टार्ट होगा एंड एंड इज ऑन दैट इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट। 6th पैराग्राफ आपका भी इंपॉर्टेंट है टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर इस चैप्टर में से। ईच मीडियम हैज स्ट्रेंथ दैट द अदर डज नॉट, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा एंड एंड हो रहा है ये आपका इट सेम टू बी बोथ रीड एंड न्यूज एंड वॉच इट ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 7 आ जाता है, जो कि लिटर बाय लिटर वन वॉक्स फार। ये हमारे पास यूनिट नंबर 7 है और इसका पैराग्राफ नंबर 3rd है, जो कि स्टार्ट हो रहा है इन अदर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस और ये एंड हो रहा है आपका बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट। और पैराग्राफ नंबर 4 आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट, यहाँ से और एंड हो रहा है लैंड अमंगस्ट द स्टार्स। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पैराग्राफ की एंडिंग और मतलब फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बता रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरा पैराग्राफ आपको बोर्ड में इसी तरह से आएगा। इसके अंदर से भी आपकी लाइंस उठा के दी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके कुछ पैराग्राफ बोर्ड में इस तरह भी एग्जामिनर दे देता है कि आपके जो पूरा पैराग्राफ है उनमें से उसके अंदर से वो पैराग्राफ अंदर से 3-4 लाइंस उठा के वो पैराग्राफ की फॉर्म में आपको पेपर के अंदर दिया जा सकता है। सो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं आपके पूरे चैप्टर में से उनके बारे में बता रही हूँ कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लें तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। इन्हीं में से उम्मीद है कि आपका पेपर जो है 90% ये चांसेस हैं कि आपके इन्हीं पैराग्राफ में से पैराग्राफ आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 8 जो कि आपका पीस है, जिसकी आप समरी लर्न करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 9 आ जाता है सिलेक्टिंग द राइट करियर। सिलेक्टिंग द राइट करियर, इसमें पैराग्राफ नंबर 2 जो कि स्टार्ट हो रहा है टुडे लाइफ हैज बिकम मोर डायनामिक और एंड हो रहा है आर अवेलेबल फॉर यंग पीपल। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म ऑफ मार्केट एंड एंड इज ऑन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। सो पैराग्राफ नंबर 2 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास इसी चैप्टर का जो पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 8, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अनडाउटली वन ऑफ द टफेस्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है ये प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यहाँ तक एंड हो रहा है। लेकिन ये पैराग्राफ ये जो पूरा 8 पैराग्राफ है इनमें से वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 to 4 लाइन्स या 5 to 6 लाइन्स कहीं से भी वो पिक करके आपको पेपर में दे सकता है। सो आप ये अगर कोई भी पैराग्राफ जब लर्न कर रहे हैं तो इनको अच्छे से याद किया करें। अक्सर स्टूडेंट्स को मीनिंग याद करने में या उनके मीनिंग समझने में मुश्किल होती है,
तो अक्सर ऐसे होता है कि एक वर्ड्स के 2 से 3 मीनिंग होते हैं, तो आप वो मीनिंग लिखें या वो मीनिंग याद कर लें जो आपको ज़्यादा ईजी लगता है। उसको याद करके उसको पैराग्राफ को पूरा मतलब स्टोरी की तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं होता कि आप वर्ड टू वर्ड जैसे लाइन है उसी का वैसे ही तर्जमा करें। उस लाइन का आपने प्रॉपर मीनिंग या प्रॉपर लाइन का तर्जमा ऐसे लिखना होना है कि उसका पूरा प्रॉपर मीनिंग जो है वो डिफाइन हो जाए, मतलब उसको जो आपने ट्रांसलेशन उसकी करते हैं पैराग्राफ की। नेक्स्ट इसी चैप्टर में यूनिट नंबर 9 के अंदर हमारे पास जो पैराग्राफ नंबर 10 है जो कि स्टार्ट हो रहा है मैस कम्युनिकेशन इज सर्टेनली, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका एंड हो रहा है पैराग्राफ एंड डिप्लोमास इन फैशन डिजाइनिंग, यहाँ पर एंड हो रहा है ये आपका, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 है आपका अ वर्ड विदाउट बुक्स, जिसमें हमारे पास जो पैराग्राफ नंबर 3 है लिटरेचर इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड पैराग्राफ 3 का हो रहा है लार्जेस्ट सोसाइटी एंड पार्ट ऑफ अ लार्जेस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 बुक्स आर द सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस और एंड हो रहा है ये आपका फेस द वर्ल्ड देन दोज हु डोंट रीड। नेक्स्ट हमारे पास इसी यूनिट का यूनिट नंबर 10 का जो पैराग्राफ नंबर 6 है इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव और ये एंड हो रहा है आपका कंपैशन हिस्ट्री और वॉइस, यहाँ तक ये आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 है आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में आपका जो पैराग्राफ नंबर 2 है द स्टोरी बिगेन विद व्हेन पिप वाज लोनली ऑर्फन, यहाँ से स्टार्ट होकर और एंड हो रहा है एज इफ ही वर हिज ओन सन, यहाँ तक एंड। सो सेकंड पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ और सिक्स पैराग्राफ ये आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यूनिट नंबर 11 के अंदर। फिफ्थ जो है वो स्टार्ट होगा इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड और ये एंड हो रहा है आपका बाय द पुलिस इन इंग्लैंड। सो सिक्स पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है पिप एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड डैड और एंड हो रहा है ये आपका देन ही हैड बीन प्रोमिस्ड, यहाँ पर ये एंड हो रहा है। सो स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ नंबर 6 और 5 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 11 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 12 आ गया। यूनिट नंबर 12 आपका पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाई, इसमें आपका जो पैराग्राफ नंबर 3 है मोर देन 99% ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ से स्टार्ट होकर एंड हो रहा है ये आपका मेजर कॉज ऑफ फ्रंट फूड स्टोरेजेस शॉर्टेजेस। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 5 फॉसिल एनर्जी इज अनदर प्राइमरी सोर्स, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर एंड हो रहा है दिस कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस एवरीवेयर। पैराग्राफ नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है और 7 आपका प्रॉपर मतलब पूरा पैराग्राफ नहीं आएगा, ये आपका मिड में से 3 से 4 या 5 से 6 लाइंस जो हैं वो उठा के आपका पैराग्राफ के फॉर्म में पेपर में दे सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर और एंड हो रहा है आपका साउंड एंड द प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट ऑल ओवर इज एसेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 13 फेथफुलनेस। फेथफुलनेस में ये आपका एज ए डायलॉग गिवन है, ये आपका जो यूनिट है इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके आ जाते हैं वो सेकेंड पैराग्राफ का जो पेज नंबर आपके बुक का पेज नंबर 151 और इसमें हमारे पास द थर्ड डे डाउन द अक्रोसिस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका जूडिस और एंड हो रहा है ये आपका लाइव इन हिज डीड टू फेथफुल जस्टिस। सेकंड पैराग्राफ का जो सेकंड पेज है उसमें से आपको बता रही हूँ कि ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा जो 10th पैराग्राफ है ऑन हेयरिंग दिस वर्ड्स द ऑडियंस और एंड हो रहा है हमारे पास गुडनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे जो कि यूनिट के तमाम यूनिट के मैंने आपको बताए। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन से थे? उम्मीद है कि 90% आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो इन्हीं में से आएगा। उम्मीद है कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और इनको अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा ताकि आपके पेपर में एग्जाम जो है इसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मार्क्स आपके कट ना हो और आपको पूरे मार्क्स मिले। बेस्ट ऑफ लक, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।